हेलो गाइस आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएमटी डाइवर्जेंस, स्मार्ट मनी टेक्निक डाइवर्जेंस। गाइस अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि जो भी चार्ट पर आप ट्रेड करते हो उससे जस्ट अपोजिट कौन सा चार्ट चलता है या फिर उससे जस्ट सिमिलर कौन सा चार्ट चलता है, गाइज इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। रियली बोल रहा हूँ गाइज, इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आईसीटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और ये जान जाओ कि ये वीडियो को अगर अपनी गौर से और ध्यान से सुनते हैं तो ये समझ लो कि आपका ट्रेडिंग में लेवल यहां से यहां जाएगा। उसके बाद में गाइज एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि बड़ा बड़ा मूवमेंट कब मार्केट में आएगी। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विजर्ड। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एसएमटी डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है गाइस? देखो एसएमटी का फुल फॉर्म ये होता है स्मार्ट मनी टेक्निक। ठीक है, उसका डाइवर्जेंस का फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं समझाता हूं। देखो और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे गौर से एक बार आप लोग सुनना। जब भी दो पेयर, याद रखना, जब भी देखो दो चार्ट, दो पेयर बोल दो, चाहे यहां पर आप लोग चार्ट लिख सकते हो, ठीक है ना, दो चार्ट। ठीक है, जब भी दो पेयर या फिर दो चार्ट एक साथ चलते हैं, जैसे कि गाइस मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। जब निफ्टी पंप करेगा तो बैंक निफ्टी भी पंप करेगा, जब बैंक निफ्टी डंप करेगा निफ्टी भी डंप करेगा। तो दोनों क्या हो रहे हैं? एक साथ चल रहे हैं। दोनों क्या एक साथ चल रहे हैं। तो जब भी दो पेयर या फिर दो चार्ट आपका एक साथ चलेगा या फिर अगर अलग अलग अपोजिट चले, अलग अलग चलते हैं मतलब अपोजिट, अलग अलग यहां पर लिखना क्या है? अपोजिट या फिर अपोजिट। अपोजिट मतलब कि मान लो एक चार्ट अगर आपका पंप कर रहा है, दूसरा चार्ट आपका डंप कर रहा है। समझ रहे हो? अगर दूसरा पंप कर रहा है तो पहला डंप कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं डीएक्सवाई और बिटकॉइन, डीएक्सवाई और बिटकॉइन, जब भी डीएक्सवाई पंप करेगा बिटकॉइन डंप करेगा, बिटकॉइन जब पंप करेगा डीएक्सवाई डंप करेगा। मतलब ये दोनों चलते हैं अपने से अपोजिट। देखो डीएक्सवाई को बोल देता है डॉलर इंडेक्स, मतलब जब भी डॉलर आपका पंप करेगा, डॉलर का रेट जब भी बढ़ेगा, याद रखना बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा। ठीक है, और जब भी बिटकॉइन का रेट बढ़ेगा डॉलर का आपका प्राइस क्या होगा? डाउन होगा। ये हमेशा अपोजिट चलते हैं। क्या? हमेशा अपोजिट चलते हैं। तो समझो बात की, जब भी दो कोई चार्ट या फिर दो पेयर एक साथ चलेगा या फिर अपोजिट चले, एक साथ चले या फिर अलग अलग अपोजिट चले और उसमें डाइवर्जेंस पाया जाए। अब डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? देखो डाइवर्जेंस का अगर हिंदी मीनिंग अगर जानोगे तो उसको बोलते हैं विभिन्नता, मतलब कि डिफरेंस अगर पाया जाए। जैसे कि मैं बताता हूं, मान लो कि आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी आपका सेम चलता है। क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। निफ्टी ने क्या किया? यहां से एक हाई से दूसरा हाई लगाया, यहां से क्या किया? हाई लगा दिया। बट वही बैंक निफ्टी ने क्या किया? यहां से दूसरा लो लगाया। क्या? ये जो आपका मूवमेंट ये गया और इसके हाई को ब्रेक करके हाई लगाया, ये मूवमेंट गया और इसके हाई को ब्रेक ही नहीं किया। क्या? इसके हाई को ब्रेक नहीं किया। तो यहां पर बन रहा कुछ चार्ट इस तरह से, यहां पर इस तरह से बन रहा है। मतलब दोनों में डाइवर्जेंस है, दोनों में डिफरेंस है। तो उसी डिफरेंस को ही एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। फिर से बोलता हूं, समझने का ट्राई करना। जब भी मान लो को ये देखो, ये डाइवर्जेंस हमें किस में देखना है? वैसा चार्ट आपको ढूंढना है, जो जो दो चार्ट वैसा आपको ढूंढना है जो साथ साथ चले या फिर अपने से एक दूसरे से अपोजिट चले। ठीक है, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साथ साथ चलते हैं। अब अगर दोनों के अंदर अगर निफ्टी ने हायर हाई लगा दिया, दोनों निफ्टी ने क्या हाई हाई लगा दिया, और वहीं पे अगर आपका बैंक निफ्टी हाई ना लगा करके बैंक निफ्टी आपका लोअर लो लगा दिया, लोअर लो इस तरह समथिंग से कुछ लगा दिया, तो इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, और इसी को बोला जाता है आपका एसएमटी डाइवर्जेंस। क्या? एसएमटी डाइवर्जेंस। अच्छे से यहां पर लिखते हैं, जब भी दो पेयर या दो चार्ट साथ में अलग अलग अपोजिट चलते हैं और अगर उसमें डाइवर्जेंस पाया जाए तो उसे हम लोग एसएमटी डाइवर्जेंस कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर एसएमसी डाइवर्जेंस हम लोग पढ़े तो क्यों पढ़े? तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी मार्केट में आपका एसएमटी डाइवर्जेंस होगा, इस बात को समझना। ठीक है, कि जब भी आपका मार्केट में एसएमटी डाइवर्जेंस होगा उसके बाद में फिर मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से अपोजिट मूव करेगी। ये बात बस समझ लो, अपोजिट मूव करेगी। जैसे कि अगर मान लो, अब आप लोग ऐसे समझना, देखो देखो मैं लाइव चार्ट पे भी लाऊंगा गाइस, बेफिक्र रहना, लाइव चार्ट पे भी लेकर के आऊंगा। मान लो ये मार्केट ने बना दिया आपका हायर हाई, ये मार्केट ने क्या निफ्टी में बना, 1 मिनट 1 मिनट गाइस,
ये निफ्टी आपका इस तरह से जा रही है। वहीं पे बैंक निफ्टी है आपका, बैंक निफ्टी है वो अभी तक यहीं तक गई है। अब मार्केट आपको यहाँ पर रिवर्सल साइन दे दी, बड़ा सा रेड कलर का कैंडल दे दी, कुछ भी दे दी, ठीक है ना, यहाँ पर दे। अब यहां से मार्केट आपका धीरे धीरे नीचे आने लगे। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अब आपका बैंक निफ्टी यहां से बहुत खतरनाक तरीके से गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब पाया जा रहा है डाइवर्जेंस। देखो दोनों सिमिलर का, दोनों एक साथ चलने वाले चार्ट थे, अब इसमें पाया क्या जा रहा है, डाइवर्जेंस पाया जा रहा है। ये हाई हाई लगाया है, ये हाई के बाद में लो लगा दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, डाइवर्जेंस पाया जाएगा और इस तरह में मार्केट क्या होगी, बहुत खतरनाक तरीके से आपका गिरेगी और एक बहुत बड़ा सा आप लोग मार्केट को पकड़ पाओगे, मार्केट के मूव को आप लोग पकड़ पाओगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एसएमसी एसएमटी डाइवर्जेंस। उसी तरीके से गाइज जस्ट अपोजिट, अपोजिट भी बहुत सारे चार्ट चलते हैं हमारे पास में, ठीक है ना गाइज। मैंने यहाँ पर इंडियन मार्केट में कौन कौन सा सिमिलर चलता है, अपोजिट चलता है, फॉरेक्स मार्केट में कौन चलता है, क्रिप्टो मार्केट में कौन चलता है, कम्युनिटी मार्केट में कौन चलता है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है और सब मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा कि उसके बाद में कितना अच्छा डाइवर्जेंस जब आप ढूंढ लोगे और अगर उसके ऊपर अगर आपने ट्रेड बना लिया तो कितना बेहतर तरीके से आप प्रॉफिट कर पाओगे, वो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा। बेफिक्र रहो, बस थोड़ा सा वेट करो। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखाता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के पेयर को ओपन करके उसके बाद में दिखाता हूं कि ये दोनों कैसे एक साथ चलते हैं और फिर जब भी उनमें डाइवर्जेंस पाया जाता है उसके बाद में देखना मार्केट कितना खतरनाक तरीके से रिवर्स आपका करती है। तो गाइज ये मैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करके आप लोगों को दिखा रही हूं कि देखो यहां पर देखो कि दोनों कितना सिमिलर चलता है। ये डेली का चार्ट है आपका निफ्टी का और एक में है आपका बैंक निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहां पर देख सकते हो कि रीसेंट मार्केट देखो आप लोग, जब मार्केट देखो नोटिस करो इस बात को, जब मार्केट यहां पर गिरी, मार्केट यहां पर गिरी, यहां से पंप हुई, यहां से पंप हुई, आप लोग नोटिस करो यहां पर भी इस तरह से मार्केट चल रही है, यहाँ पे भी आपका इस तरह से मार्केट चल रही है। तो ये मूवमेंट आप लोगों को हमेशा मिलेगा सिमिलर टाइप का, ठीक है। तो लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के मैं आप लोगों को डाइवर्जेंस दिखाता हूं। तो गाइज यहां पर देखो ये रहा निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी के चार्ट में क्या हुआ है कि यहां पर देखो ये मूवमेंट पड़ा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका देखो आपका बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, ये डाइवर्जेंस पाया जा रहा है। देखो ये जो आपका बैंक निफ्टी है ये लोअर लो बनाई है, वहीं पे आपका जो निफ्टी है वो हायर हाई बनाया है। यहां पर डाइवर्जेंस देखो, डाइवर्जेंस देख रहे हो, हाँ। तो जैसे ये यहां से नीचे आने लगा, ये भी यहां से नीचे आने लगा, उसके बाद में फिर अगर आप लोग अगर चाहते तो यहां से अगर आप लोग सेल लेते, हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है ना। आपको ट्रेड किस में लेना है, जो आपका हायर हाई नहीं बना पाया, समझ रहे मेरी बात को। देखो इसने हायर हाई बना दिया, जो भी हाई मतलब कि जो हाई को ब्रेक करेगा ना, ठीक है, उस पर आपको ट्रेड नहीं करना है। जो हाई को ब्रेक ना करे उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के लिए वैसे गाइस इस पे भी कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि बिगिनर्स को इसी पे ट्राई करना चाहिए। बिगिनर्स को क्या, इसी पे जब आपका एडवांस लेवल आ जाएगा उसके बाद में आप दोनों में से किसी पे भी ट्राई कर सकते हो, बट कंफर्टेबल जो आप लोग फील करोगे वो करोगे, जो हाई नहीं बना पाया है, जो फेल हो गया है, उस पर ट्रेड करना, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो उसके बाद में कितना अच्छा तरीके से मार्केट क्या आपका डाउन की तरफ, नीचे की तरफ गई है, ठीक है। देखो दोनों सेम डेट है, सेम टाइम का बात कर रहा हूं, ये यहां पर थोड़ा सा गौर करना गाइस। देखो यहां पे ये नीचे आ रहा है, लोअर लो बना रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी देखो क्या कर रहा है आपका, ये बनाया देखो, देख लो, ठीक है। यहां पर क्या पाया जा रहा है, डाइवर्जेंस पाया जा रहा है। तो यहां पर भी गाइस आप लोग नोटिस करो, जो मार्केट आपका यहां से टर्न हुई है ऊपर की तरफ हुई है, तो देखो उसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू आपका क्या ऊपर के डायरेक्शन में मूव की है। तो आप लोग क्या देख सकते हो, डाइवर्जेंस के पास से बहुत बढ़िया तरीका से मार्केट क्या होती है आपका रिवर्स करती है। ये चीज आप लोग खुद एक बार आप लोग देखने का ट्राई करो, ठीक है। गाइस यहां से क्या आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये बात को देखो, अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, टेक प्रॉफिट कहां पर रखना है, कौन सा कैंडल स्टिक से ट्रेड करना है, वो सब हम बताएंगे, वो सब आगे चलकर बताएंगे। बस यहां पर बता रहा हूं कि जो आपका एसएमटी डाइवर्जेंस होता है वो बहुत ही सही तरीके से काम करता है। फिर देखो यहां पर देखो, एक बार यहां पर भी देख लो, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या बना है, ये बना है, यहाँ पर क्या बना है, ये बना है। उसके बाद में देखो मार्केट क्या आपको अप की तरफ मिल जाएगा। तो देख सकते हो एसएमटी डाइवर्जेंस जहां पे भी हुआ है वहां से मार्केट क्या बहुत अच्छे तरीके से आपका क्या मूव आपका मार्केट की है, ठीक है। ओके मैं और देख रहा हूं, ठीक है, जिससे कि क्या हो,
हाँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाना, ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोग देखो, नोटिस करो इस बात को। देखो ये और ये पॉइंट में क्या एकदम अप है, वहीं पे अगर मैं बात कर दूं, ये सॉरी गाइज, ये होगा, ठीक है ना, ये और ये देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, डाउन मिलेगा। उसके बाद में देखो मार्केट कितना खतरनाक तरीके से क्या आपको गिरी है, तो ये भी क्या है आपका एसएमटी डाइवर्जेंस है। उसके बाद में देखो मार्केट कितना खतरनाक तरीके से गिरी है। तो आप लोग यहाँ से आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि एसएमटी डाइवर्जेंस जब भी मार्केट में पाया जाता है, उसके बाद में मार्केट क्या रिवर्स होती है। डोंट वरी, इसके बाद में आप कैसे इसके ऊपर ट्रेड करना है नहीं करना है, वो मैं कंप्लीट मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा। ओके, बट उसकी पहले चार्ट पर आते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हमेशा एक बात याद रखना, दोनों हमेशा सिमिलर चलते हैं गाइज। इससे अगर आप लोग अगर थोड़ा सा अगर अपना अगर आईक्यू का अगर यूज करोगे, तो यहां से एक बहुत ही अच्छा सा एक न्यू कॉन्सेप्ट आप लोग लेकर के जाओगी कि कभी भी अगर निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, तो एक बार बैंक निफ्टी को जरूर देख लेना। उसमें क्या देखोगे आप, सबसे पहले देखो उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उसका डायरेक्शन ही इसका डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन ही उसका डायरेक्शन होगा। अगर एक अगर अप जाएगा तो दूसरा अप जाएगा, एक अगर गिरेगा तो दूसरा भी गिरेगा। तो इसीलिए दोनों चार्ट को बेहतर तरीके से एनालाइज करना और देखना डायरेक्शन क्या है। बहुत बार क्या होगा ना कि अगर आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है हमें कोई चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मार्केट वैसा बिहेवियर कर रही समझ में नहीं आ रहा है, बट वहीं पे जब मैं निफ्टी का चार्ट जब मैं ओपन करूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा से समझ में आता है। और जब उसके बेस पे अगर आप अगर बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड ले लोगे ना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट 110% होगा। एक बार आप इसे जाकर के करके देखना, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका भी एक बन जाता है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी। हमेशा जब भी एक में ट्रेड करोगे, दोनों को देखना कि दोनों चार्ट क्या बोल रहा है, डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं है। जब डायरेक्शन क्लियर रहेगा, उसके बाद में फिर आप ट्रेड करना, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, ठीक है। बाकी फिर क्या करना है, एसएमटी डाइवर्जेंस देखना। एसएमटी डाइवर्जेंस मिल जाता है तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप ट्रेड पकड़ पाओगे। तो गाइज ये बात कर दिया मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि ये दोनों सिमिलर चलते हैं। अब गाइज निफ्टी के जस्ट अपोजिट कौन सा चार्ट चलता है, ये मुझे आप लोग कमेंट करो, ये आप लोग मुझे कमेंट करो। अगर आप लोग में से बहुत सारे लोग, कम से करीबन मैं बताता हूँ 50 से 100 लोग अगर अगर इसके ऊपर कमेंट कर दोगे निफ्टी से जस्ट अपोजिट, उससे जस्ट उल्टा कौन सा चार्ट चलता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर ला दूंगा मैं, ठीक है ना। तो गाइज अपना कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करना गाइज, ठीक है ना, वो जरूर करना, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं डॉलर और बिटकॉइन में, डॉलर और बिटकॉइन में, ठीक है ना, डॉलर और बिटकॉइन। गाइस देखो डॉलर और बिटकॉइन ऐसा है जो दोनों अपोजिट चलते हैं एक दूसरे से। डॉलर और बिटकॉइन दो ऐसे चार्ट है जो हमेशा एक दूसरे से क्या अपोजिट चलते हैं। जैसे कि अगर बिटकॉइन में अगर पंप आया, तो डॉलर में आपका डंप आएगा, डॉलर में क्या आपका डंप आएगा। अगर आपका डॉलर में डंप आया, तो बिटकॉइन में पंप आ जाएगा। एग्जैक्ट बता रहा हूँ गाइस, एकदम पर ये चीज एकदम पूरा का पूरा सही में काम करता है, ऐसा ही काम करता है, बिलीव नहीं होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग चार्ट पर देखते हैं, डॉलर और बिटकॉइन दोनों के चार्ट को ओपन कर दूंगा, फिर आप लोग खुद इसका आंसर देख लेना। तो गाइस देखो यहां पे हमारे सामने एक है डॉलर का, दूसरा है आपका बिटकॉइन का, ठीक है, दोनों का चार्ट है। थोड़ा सा यहां पर गौर से देखना, देखो ये गिर रहा है, ये पंप कर रहा है, ठीक है, ये पंप किया, ये यहां से आपका डंप किया, ठीक है। ओके, यहां पर क्या रहा, ये थोड़ा सा पंप, ये थोड़ा सा आपका साइडवेज टाइप में रहा। यहां पर क्या रहा, ये भी अराउंड कुछ साइडवेज टाइप में रहा, ठीक है। ओके, देखो ये आपका डंप किया, ये आपका पंप किया, ठीक है, यहां पर साइडवेज, यहां पर साइडवेज। अब नोटिस करना, यहां से नोटिस करो मार्केट देखो हायर हाई हायर लो लगाते हुए आपको ऊपर जा रही है, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लोअर हाई लोअर लो, इस तरह लगाते हुए मार्केट की आपका नीचे आ रही है। तो आप लोग नोटिस क्या करोगे कि आपका डीएक्सवाई और आपका बिटकॉइन दोनों जस्ट अपोजिट चलते हैं, कि एक पंप करेगा दूसरा डंप करेगा, दूसरा पंप करेगा तो पहला डंप करेगा। ये चीज आप लोगों को क्या हमेशा आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो गाइज अब यहां पर आप लोग देखो, तो यहां पर अगर देखोगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा कि देखो एक हमारे पास में ये एक चार्ट जिसमें हायर हाई बना है, ठीक है, वहीं पे एक दूसरा हमारे सामने देखो, इसमें क्या देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, नोटिस कर रहा है इस बात को। इसमें क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक हो गया यहां से, इसमें क्या हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। देखो इसमें बल्कि लो यहां पर लगा दी, ठीक है ना, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। यहां पर कौन सा डाइवर्जेंस हो गया, देखो इस तरफ का ये निकल गया, यहां पर क्या हुआ आपका ये निकल गया,
समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे इस तरह से डाइवर्जेंस हुआ। उसके बाद में मार्केट देखो कितना खतरनाक तरीके से आपका यहाँ से क्या रिवर्स की, यहाँ से मार्केट आपका गिरी, ठीक है। तो ये मार्केट क्या होगा, वहां से रिवर्स कर जाएगा। जब भी आप लोगों को डाइवर्जेंस मिलेगा, याद रखना इस बात को, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में डाइवर्जेंस होगा वही डायरेक्शन में मार्केट निकल जाएगी। देखो डाइवर्जेंस देने के बाद में मार्केट क्या वही डायरेक्शन में मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से आपका क्या मूव करती है। देखो हमेशा याद रखना इसमें अपोजिट होगा, ठीक है, ये अपोजिट चार्ट्स है, ठीक है, ओके। और मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो गाइस अब यहां पर देखो, यहां पर मार्केट क्या कर रही है, लोअर लो लगा रही है, वहीं पे हमारा 1 मिनट गाइस, यहां पे मार्केट क्या कर रही है आपका, देखो यहां से ये लो डाउन जा रहा है, देखो नोटिस करना, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, देखो नोटिस कर रहे हो ना, यहां पर क्या हुआ आपका, ये हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में देखो यहां से मार्केट क्या आपका नीचे, और यहां से मार्केट क्या आपका एग्जैक्ट आपका मार्केट ऊपर जा रही है। तो कभी भी जब भी डाइवर्जेंस, हमेशा इस बात को याद रखना है, जब भी आप लोगों को एसएमटी डाइवर्जेंस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसएमटी डाइवर्जेंस जब भी मिलेगा, बहुत बेहतर तरीके से ट्रेड पकड़ पाओगे। और सच में गाइज रियली ये काम करता है, ठीक है ना, रियली ये काम करता है। और गाइज अगर आप लोग कंप्लीट ट्रेडिंग लॉजिक और रीजन के साथ में अगर सीखना चाहते हो गाइज, तो हमारा एक क्लास स्टार्ट हो रहा है। और गाइज ये क्लास बहुत जल्द आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्द ऑफ हो जाएगा। बस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए मैंने रखा हुआ है, बस मात्र 10 स्टूडेंट को अभी मैं लूंगा एडमिशन, उसके बाद फिर हमारा क्लासेस अभी ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फी हमने बहुत कम रखा है, गारंटी में लूंगा यहाँ पर ट्रेडर बनाने का। क्लास लाइव रहेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस रहेगा, कंप्लीट ट्रेडिंग में आपको सिखाऊंगा, अपने साथ में 2-3 महीने ट्रेडिंग कराऊंगा, और जब तक ट्रेडर बना नहीं दूंगा अपना साथ नहीं छोड़ूंगा। तो गाइज इस तरह का अगर कुछ अगर क्लासेस चाहते हो तो कंप्लीट डिटेल्स आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा है, कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हो। तो आई होप गाइज DXY और आप अपना बिटकॉइन में हमेशा आप लोगों को एसएमटी डाइवर्जेंस मिलेगा, तो उसके ऊपर आप लोग क्या एक बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छा खासा आप लोग क्या पैसा बना सकते हो। गाइस अब इसी तरीके से आपका ये जो डॉलर का चार्ट है और जो आपका यूरो यूएसडी है, ये एक दूसरे से जस्ट अपोजिट चलते हैं, जस्ट अपोजिट चलते हैं। तो अब ये आप लोगों का एक होमवर्क है कि डॉलर और जो आपका यूरो यूएसडी है, इसमें डाइवर्जेंस मुझे फाइंड करके दिखाओ। इसमें क्या आप लोगों को 10 कम से कम डाइवर्जेंस फाइंड करना है, जाकर के चार्ट पर देखो काम करता है कि नहीं करता है। क्योंकि गाइस ट्रेडिंग में पैसा आप लगा रहे हो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। जाओ और एक बार सबसे पहले बैक टेस्ट करो और देखो, ठीक है, कि DXY और यूरो यूएसडी, पहले दो चीजें देख रहा है। सबसे पहला काम क्या करना कि देखो कि क्या ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं कि नहीं चलते हैं। साथ में गाइस जो दूसरा आप लोगों को देखना है वो ये देखना है कि दोनों में डाइवर्जेंस जब भी पाया जाता है, दोनों में डाइवर्जेंस जब भी पाया जाता है, तब क्या ये काम करती है कि नहीं करती है। मतलब इस सच में मार्केट फिर वहां से रिवर्स होकर के घूम जाती है कि नहीं घूम जाती है। एक बार जाकर के आप लोग क्या करो, देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे बनाना है, इसके ऊपर ट्रेड कैसे बनाना है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा गाइस, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा साथ में ही। तो गाइस नेक्स्ट जो अब हमारा वो है DXY एंड गोल्ड का आपका चार्ट, ठीक है, डॉलर का और गोल्ड का चार्ट। हमेशा एक बात याद रखना गाइस, डॉलर और आपका जो गोल्ड है, ये दोनों हमेशा अपोजिट चलेंगे। समझ रहे हो बात को ना, डॉलर और आपका जो गोल्ड है ये हमेशा अपोजिट चलेंगे। और ये दोनों में जब भी डाइवर्जेंस पाया जाएगा, मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से आपका घूमेगी। तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि डॉलर और जो आपका DXY है, ये दोनों कैसे अपोजिट चलते हैं। तो देखो गाइस यहां पर गौर से थोड़ा सा देखना, ये मार्केट गिरी, ये मार्केट यहां से आपका ऊपर गई, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है। ये आपका यहां से मार्केट धड़ाम से गिरी, ये मार्केट आपका यहां से ऊपर की तरफ गई, ठीक है, ओके। फिर देखो ये मार्केट आपका गिरी, ये मार्केट आपका यहां से पंप की, ठीक है। देखो ये यहां से ऊपर जा रही है, ये यहां से नीचे आ रही है। हमेशा एक बात याद रखना, ये चीज आप लोग खुद देख लेना DXY और गोल्ड के चार्ट पर जाकर के, ये दोनों चार्ट हमेशा अपोजिट चलते हैं। और जब भी दोनों में डाइवर्जेंस पाया जाएगा, याद रखना इस बात को, मार्केट बहुत खतरनाक तरीके से आपका टर्न लेगी। जैसे मैं आप लोगों को यहीं पे दिखाता हूं, ठीक है ना, एकदम पर लाइव चार्ट पे यहीं पे दिखाता हूं, ठीक है। देखो यहां पे ये देखो, ये रहा आप लोगों का डाइवर्जेंस, इसमें बना रही है हायर हाई, इसमें आपका
लोअर लो बनाना चाहिए था ना मार्केट। देखो इसमें क्या हुई और इसमें क्या डिफरेंस है सो बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, ये बना, यहाँ पर क्या हुआ, ये बना, मतलब कि यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ बना, ये ऊपर की तरफ बन गया। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर बनना कैसा था, यहाँ पर बनना था गाइस, सॉरी एक मिनट गाइस, ये बनता ना तब सही होता, क्योंकि इसका हाई को ब्रेक किया है जब मार्केट ने, तो डाउन ट्रेंड में इसके लो को ब्रेक करना चाहिए ना। तो मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, इसीलिए इसमें डाइवर्जेंस आपका पाया जाएगा, इसीलिए क्या इसमें आपका डाइवर्जेंस पाया जाएगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एसएमटी डाइवर्जेंस क्या होता है। तो देखो गाइस ये है कुछ भी नहीं, देखो मार्केट में हमेशा याद रखना कि कोई भी चार्ट क्यों नहीं, उससे जस्ट सिमिलर कोई ना कोई चार्ट जरूर चलता है, और उससे जस्ट अपोजिट जरूर कोई ना कोई चार्ट चलता है। तो उसे सबसे पहले आप ढूंढो, ठीक है, उसे ढूंढो, और जहां तक हुआ मैं बता दिया। और अगर आप लोगों को और कोई चार्ट्स के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, उसको ढूंढो, और उससे क्या होगा ना, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। रियली बोल रहा हूं, उसे ढूंढ लिए, जब भी ट्रेड लोगे दोनों को एनालाइज करना, पहला पर ट्रेडिंग आपका इंप्रूव होगा। और उसमें जब भी डाइवर्जेंस पाया जाएगा, याद रखना इस बात को, उसमें जब भी मान लो उसका मार्केट अगर आपका सिमिलर चल रही है, हायर हाई बना रही है, इसमें आपका मार्केट हायर लो बना रही है, जब भी इस तरह का डाइवर्जेंस पाया जाएगा, ठीक है, याद रखना मार्केट वहां से बहुत खतरनाक तरीके से घूमेगी, वहां से एक बहुत अच्छा सा आप लोग ट्रेड पकड़ सकते हो। उसी तरीके से जो चार्ट अपोजिट चलेगा उसमें भी अगर मान लो मार्केट में अगर अप ट्रेंड में अगर आपका हायर हाई बनता है, और अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर आपका लोअर लो नहीं बनता है, तो इसका मतलब उसमें एसएमटी डाइवर्जेंस पाया जा रहा है, तो वहां से भी मार्केट आपका बहुत खतरनाक तरीके से घूमेगी। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे बनाना है, ठीक है, किन किन चीजों को देखना है, कहां से ट्रेड लेना है, कहां पे टारगेट रखना है, वो कंप्लीट मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है।